ये है हमारे अजारी गांव के रहने वाले अपने किरण जी राजपुरोहित। इनसे मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि जो अपने सरस्वती धाम है, मारकुंडे धाम है, अजारी के टूटे फूटे रोड है, इसको लेकर ये क्या कहना चाहते हैं और क्या समस्याओं के समाधान के लिए आगे को कार्रवाई करेंगे। अब तो बीजेपी की सरकार भी आ गई है, तो क्या चाहते हैं। इनकी शिकायत अजारी से कई बार आती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पर, तो चलते आज इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ सर, ये जो अजारी की शिकायत आ रही है, समस्या को लोग क्या करना चाहेंगे आप। मूलतः जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाँ। अजारी के अंदर विश्व प्रसिद्ध मां सरस्वती जी का बड़ा ही भव्य एवं पौराणिक मंदिर आया हुआ है। जहां पर पहुंचने के लिए जो गांव के बीच में से आम सड़क जा रही है, उसके आसपास में कुछ अतिक्रमण भी है, कुछ रोड है वो संकरी है, उसकी वजह से आम जनता को परेशानी होती रहती है। हमने इस संबंध में मिलकर के गत 2 साल पहले श्रीमान एसडीएम साहब के द्वारा कुछ अतिक्रमण हटवाए भी थे और वहाँ से सड़क को सुचारू करने का प्रयास किया था। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से वहाँ का ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसको लेकर के मेरा ऐसा मानना है और मैं इस चीज को लेकर के प्रयासरत भी हूँ कि अजारी फाटक से लगा करके मार्कंडेश्वर जी का जो गेट आ रहा है, वहाँ तक एक हमें बाईपास की जरूरत रहेगी। और उसके लिए मैंने श्रीमान हमारे जो स्थानीय श्रीमान सांसद महोदय हैं, उनको भी एक पत्र लिखा है। उन्होंने हमारे जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्रीमान गडकरी जी हैं, उनको भी पत्र लिखा है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि बहुत जल्दी ही एक बार उसका सर्वे होगा और यदि उस सर्वे के द्वारा माँ भगवती की कृपा रही तो अजारी का एक बाईपास रोड बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। यदि वो रोड बन जाता है तो हम ट्रैफिक की जो सुविधा है वो हमें उससे निजात मिल जाएगी। ये जो सर जो अपने रेलवे जो अंडरब्रिज जो पुल है, उसके अंदर भी गाड़ी कभी कभी धंस जाती है पर्यटक की, उसके लिए क्या कर रहे हैं। जिस तरह से आज हमारा आरयूबी 105 नंबर बना हुआ है, उसकी गलत डिजाइन हो जाने की वजह से ही कुछ स्थानीय लोग और कुछ रेलवे के अधिकारियों ने मिली भगत करके गलत ड्राइंग करके उस पुलिया का निर्माण किया है। इस विषय को लेकर के हमने साल भर पहले यहाँ पर गांव के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया था। तत्कालीन जो रेलवे के अधिकारी हैं वो भी पधारे थे, एसडीएम साहब भी पधारे थे। उन्होंने एक लिखित में समझौता किया है, उसके तहत इस पुलिया को वापस सीधा ही करने का प्रयास किया जाएगा और उसके तहत ही रेलवे के द्वारा उसका जो सर्वे का और जमीन एक्वायर करने का काम है वह हो चुका है और अतिशीघ्र उसका टेंडर निकलते ही उसका जो पुलिया है उसको सीधा करने का काम प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर यहाँ पर मोर वगैरह पंछी ज़्यादा आते तो मोर के लिए आप कोई उद्यान बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं आपकी ओर से। हाँ जी, जैसे स्वाभाविक रूप से यदि माँ सरस्वती जी का मंदिर है तो उनके चरणों में, उनके स्थान में, उनके चारों ओर माँ सरस्वती जी के चारों तरफ भी जो एक वन क्षेत्र टाइप का क्षेत्र बचा हुआ है, वहाँ पर मोरों की काफ़ी अधिकता है। और आज भी उन मोरों को पालने के लिए हमारे आसपास के जो लोग हैं उसके लिए प्रयासरत हैं और हम चाहेंगे कि वहाँ पर एक 5-10 बीघा के अंदर मोर उद्यान के रूप में हम विकसित करने का उसको प्रयास कर रहे हैं। सरकार से भी इस संदर्भ में हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट चल रहा है और सरकारी जो भी प्रक्रिया है उसके तहत यदि उसका जमीन अलॉटमेंट हो जाती है तो आजू बाजू। तो सर ये कब तक हो सकता है आपकी ओर से कार्रवाई। चूंकि प्रयास करना हमारा काम है, कार्रवाई को करना सरकारी स्तर पर रहता है और उसमें भी कुछ जटिलताएं हैं। जैसे कि आजू बाजू का जो क्षेत्र है उसमें कुछ वन क्षेत्र भी है, कुछ गोचर की भूमि भी है। तो हम जो आरक्षित क्षेत्र हैं, क्योंकि अभी भी हमारे वहाँ पर गांव के लोगों ने और श्रीमान गुरुजी श्री 1008 चंदित गिरिजी बाजी पधारे थे, उनके द्वारा भी गौशाला निर्माण का भी गांव वालों को एक आदेश दिया है। हम उसको भी अतिशीघ्र प्रारंभ करने का प्रयास करें। उसके पास में ही हम 5-7 बीघे में मोर उद्यान बनाने का प्रयास करेंगे। ये थे हमारे अजारी गांव के जिला परिषद सदस्य किरण भाई राजपुरोहित। इनके प्रयास है कि वो काम अच्छा करेंगे सरस्वती धाम और मारकुंडे धाम, और इसको लेकर मैंने बातचीत बहुत सजगता से अच्छा उन्होंने जवाब दिया, लेकिन इनकी ओर से कार्रवाई जारी है। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह परमार पिंडवाड़ा आज को लेकर इसी बात को लेकर वीडियो समाप्त को धन्यवाद। जय भारत, जय ब्रह्मा जी की।